अभी नहा लिए हैं, अभी जा रहे हैं कैंटीन नाश्ता करने के लिए। आज का नाश्ता में पूरी सब्जी है। पहचानेंगे और किस परिस्थिति में कौन सा उस पे वीडिसाइड का उपयोग करेंगे, क्योंकि सामान्य रूप से होता क्या है कि आप दवा तो दे देते हैं किसान को, लेकिन अगर वो सही तरीके से यूज नहीं करता है तो उसका लाभ नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आपको आके क्या कहेगा, आपकी दवा खराब। ठीक है, जैसे नैनो यूरिया की आप बात करते हैं, तो नैनो यूरिया फसल आने के बाद ही उसका स्प्रे होता है, बेसल एप्लीकेशन नहीं होता है। अगर किसान उसका बेसल एप्लीकेशन करेगा तो वो लाभकारी नहीं होगा। नोजल के ऊपर कुप्पी की तरह का स्ट्रक्चर लगा हुआ आता है। जी सर। वो क्या करता है, उतनी ही दूर में स्प्रे करता है, तो वो भी प्रोटेक्टेड स्प्रे के अंडर में आता है कि कहते हैं इतना एरिया उस तरह कहते हैं। अभी हम लोग सर के साथ जा रहे हैं कॉलेज के बाहर, जहाँ कॉलेज का फसल लगा हुआ है। अभी हम लोग इतना जंगल इकट्ठा किए हैं और अभी सर इसको सारा जंगल को सर बताएंगे कि किसमें कौन सा दवाई दें जिससे कि जंगल ख़त्म हो जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खेत। यहाँ जो भी कहते हैं जो मतलब बुआई का जो भी तरीका है वो कहते हैं वहाँ से कन्वेंशनल से डिफरेंट। कन्वेंशनल से डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते हैं जीरो टिलेज तकनीक, शून्य विधि से, मतलब शून्य जुताई के बाद बुआई। यहाँ हम लोगों ने खेत को कहते हैं जोतना छोड़ दिया, खेत की जुताई करना ही छोड़ दिया है। खेत को हम लोग जुताई नहीं करते। जुताई नहीं करने से क्या फ़ायदा, क्या चीज़, कॉस्ट बचता है। हमारा कहते हैं ये लगभग 170 एकड़ का फार्म है। 170 एकड़ का फार्म केवल गेहूं की जुताई करने में हमारा 2.5 लाख रुपया खर्च हो जाता है, और आज की डेट में केवल बुआई करके हम लोग कहते हैं 50,000 रुपये में बुआई कर जाते हैं। तो ये कहते हैं ये इस तकनीकी का फ़ायदा है। इस समय अगर आप देखिएगा तो अभी थोड़ा सा कहते हैं डिसबैलेंस भले ही दिखाई दे रहा हो। जी सर। क्यों, क्योंकि ये प्लॉट बने हुए थे, इसमें कहते हैं अलग अलग परियोजनाएं चलती रहती है, तो उसकी जगह पर ये बीच बीच में आल बनी हुई थी, उसकी वजह से ये अलग अलग दिखाई दे रहा है। नहीं तो कहते हैं अभी उस कहते हैं जो मटर है, मटर के उस साइड में देखेंगे तो हमारा गेहूँ जो है बिल्कुल समान, एक लाइन बाय लाइन और एक पूरा बराबर है सर। जी लाइन बाई लाइन और बिल्कुल बराबर दिखाई देगा आपको। कहते हैं अभी 10 से 15 दिन बाद जब तक आपका ट्रेनिंग खत्म होगा उस समय देखिएगा तो ये सारा एक बराबर दिखाई देगा। और इस कहते हैं फील्ड को देख करके ये कोई नहीं कह सकता कि ये बिना जीते हुए खेत बोया गया। मेन चीज़ कहाँ इफेक्ट, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे केवल खरपतवार नियंत्रण। जी सर। खरपतवार नियंत्रण अगर सही समय पर नहीं किया गया तो इससे हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि घास दब गई होती है। जैसे कहते हैं बीच में वहाँ पर दबा हुआ दिख रहा है, वहाँ पर घास ज़्यादा था तो केमिकल ज़्यादा डाला गया, उसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट है। लेकिन उस पर भी कहते हैं हम लोग स्प्रे भी कर चुके हैं, न्यूट्रिएंट का भी स्प्रे कर चुके हैं, बाकी यूरिया भी डाल चुके हैं, तो वो धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहते हैं अगर घास कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आपको कहते हैं इसमें फसल पर जुताई नहीं करते, पैदावार पे कोई असर नहीं। पैदावार पर कहते हैं इसको देखने के लिए तुम मई में आना, तब हम तुम्हें बताएंगे कि कितना पता है। सर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही होगा दोनों में, जुताई करके जो करते हैं। जैसे हम लोग अभी गेहूं लगाए हैं सर, पूरा एकदम हरा भरा, थोड़ा सा कुछ छूने दिखाई देता है खेत, जमीन नहीं दिखाई देता है सर। कहाँ जंगल है, दिखाओ। जो धान का पूरा जो है जंगल जो है सर, दिखाओ। नहीं, जंगल तो है ही है, जंगल है, जंगल है सर। हम लोग का खेत में कुछ नहीं है। उपज में कुछ तो डिफरेंस होगा सर। तो आप लोग खेती कैसे किए? जी सर, हम लोग जुताई करके किए। जी हमारा मैम। ये जो है सर बोल रहे थे 170 एकड़ का हमारे जो बड़ा सा प्लॉट है, इसमें 2.5 लाख रुपया बस लग जाता था जुताई में। वो पैसा हमारा सेव हो गया, बस 50,000 में हम लोग। अगर मैं मान लेता हूँ मेरा 2 कुंटल कम हुआ, 2 कुंटल कम हुआ, 2 कुंटल का पैसा काट लो। जी सर। फिर भी तो बचत है। फिर भी तो बचत है, तो उसका बहुत सारा फायदा है, वो बच गया। दूसरा क्या है, कहते हैं यहाँ पर पछुआ हवा बाद में बहुत तेज चलेगी, हाँ सर, जिससे गेहूं गिर जाएगा, हमारा गेहूं नहीं गिरेगा। इसमें से टाइट रहा क्योंकि पहले मिट्टी टाइट है, मिट्टी टाइट है। तुम्हारा पहला गेहूं पानी बहुत खाएगा खेत, पहला बहुत। हमारा कहते हैं खेत जुता ही नहीं है, पानी मारते हैं सड़सड़ा के भाग जाता है। जी सर। बहुत बचा है सर। लेकिन इसमें तुम यूरिया डालते हो, हम यूरिया जो पुराना जो खरपतवार है ना उसको खत्म करने के लिए यूरिया डालते हैं, नहीं तो हमें यूरिया की जरूरत ही नहीं है। वो भी खाद बन जाता है, वो फिर भी खाद बन जाएगा। तो इसमें कौवा वो पड़ जाता जल्दी खा लेगा, तो वो जल्दी यूरिया पड़ेगा तो जल्दी। क्यारी बना हुआ है, क्यारी नहीं बना हुआ है, ऐसे बैठाता है, ऐसे क्यारी नहीं बना हुआ है। क्यारी बना सकते हैं लेकिन हम लोग, एडवांटेज होती है ना जीरो टिलेज का सर, कितना एडवांटेज है। हाँ एडवांटेज कहते हैं इसका दूसरी साइड में एडवांटेज देते हैं। मैंने बताया खेत को जितना जुताई कीजिएगा उतना घास आएगा। हम हर साल कहते हैं इसमें जुताई नहीं कर रहे हैं,
ऊपर जो घास आ रहा है उसका बीज को मारते जा रहे हैं। उसको पौधे को कितने मार देंगे तो बीज नहीं बनेगा? पौधे को पहले ही मार दीजिएगा तो बीज नहीं बनेगा। जी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल उसके बाद खत्म। पटवन सर कई बार देते हैं गेहूँ? गेहूँ में 3 बार ज़्यादा। हाँ 3 बार तो तुम्हारे अभी जाता है। पानी उतना ही लगेगा, पानी में दिक्कत नहीं है। फिर जब गेहूँ कट जाएगा फिर दूसरा वाला कैसे धान में कहते हैं 0 के लिए अभी उसमें कहते हैं हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग उस पर जा रहे हैं, नहीं अभी हम लोग कहते हैं इसमें हरी खाद लगा देते हैं। हरी खाद लगा देते हैं, हरी खाद लगाने के बाद उसका पडलिंग करते हैं, फिर उसके बाद ये कहते हैं ये चीज़ें हैं। इसमें हम लोग कहते हैं कुछ घास पहचानने की कोशिश कर रहे थे। इसमें फूल, इसको किसी ने देखा है? ये वाला तो नहीं देखें सर। नहीं। ये पीले कलर का फूल आता है, इसको देखोगे तो इसमें कहते हैं बीज होगा। हाँ ये बीज है। ये पहाड़ पे का फूल आएगा और पहाड़ पे बहुत ज़्यादा घास होती है। देखिए इसे कहते हैं जो जैसे दाल वगैरह है उसको छोंका लगाने के लिए बहुत अच्छा टेस्ट है। और दो यही नहीं चलते, एक एक करके दे। ये क्या है? ये हम लोग के उधर होता है सर। होता है सर, बहुत ज़्यादा होता है सर। ये बहुत होता है जी सर। रोड के बगल में भी होता है, कुछ खेत में भी रोड होता के बगल में। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है रेलवे लाइन के किनारे। है। जी सर। रेलवे में सबसे ज़्यादा होता है। रेलवे लाइन के किनारे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही है कांग्रेस घास। कांग्रेस घास, हाँ, जो कि 40 साल। ये हमारे यहाँ का बीट नहीं है, हमारे यहाँ का खरपतवार नहीं, ये अमेरिका का है। ये अमेरिका मैक्सिकन बोले थे। हाँ इसको मारने के लिए मैक्सिकन बीटल आता है। मैक्सिकन बीटल को रिलीज करते हैं बारिश के सीजन में। देखिएगा तो इसके ऊपर जो है कहते हैं घास को खाता हुआ बीटल जो है इसके ऊपर दिखाई देगा। जी सर। और इसका इतना ज़्यादा नुकसान है, अभी तक ये रोड साइड के किनारे की बीमारी पॉलन इसका कहते हैं आलू का हो, टमाटर का हो, बैगन का हो, अगर ये खेत में है तो निश्चित रूप से उत्पादन आपका सुधार देगा। ये ए हटिया वहाँ से घास है। तब कांग्रेस से बहुत खतरनाक है ना, इसलिए बताएं चौथे नंबर पे आ गया ये। सर मक्का में सबसे ज़्यादा होता है। हाँ ये तो भांग है सर। सब पहचानते हैं जी सर। तो खाते भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं। शिवरात्रि में दुबरी नहीं। ये कहते हैं आपका पेनिकम स्पीसीज। पेनिकम स्पीसीज है, ये कहते हैं यहाँ पे छोटी दिखाई देंगे, लेकिन मक्का वगैरह जो होता है, मक्का वगैरह में क्या होता है कि कहते हैं जमीन पर पसर जाता है, पूरा फैल जाएगा जिसकी वजह से कहते हैं जो है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है और वो सब चीज़ें कहते हैं एब्जॉर्ब करता है। ये कहते हैं सफ़ेद वाला निकाल। ये कहते हैं ये गेहूँ के खेत में बहुत ज़्यादा दिखता होगा। ये नहीं मर जाएगा 240 से भी मर जाएगा। ये सिंजी है, जिसमें सफ़ेद कलर का फूल और पीले कलर का फूल दो आते हैं, एक एल्बा है एक इंडिका। ये कहते हैं सिंजी। इसको इसमें दाना जो है बिल्कुल कितने मेथी की तरह का छोटा छोटा दाना रहता है। हाँ पत्ता भी मेथी की तरह है। इसे पहचानने का तरीका है, जिसमें कहते हैं ये बीच में लाइन नहीं होगी, उसमें सफ़ेद कलर का फूल आएगा, जिसमें लाइन होगी उसमें पीले कलर का फूल आएगा। क्या चीज़ मैनेजरा वो देखो उसे कुछ नहीं होगा। नहीं लगेगा फील करके नहीं खाया, वो खा लिया। सिर्फ खा लिया, फील नहीं किया। चिबाओगे तो मैं रस आएगा मुंह में तो पता चल जाएगा। थोड़ा और खाइए, थोड़ा सा खाते मरिएगा नहीं। हाँ लगा सर, लगा इसमें टाइप का लगा आम की तरह लगा अभी लगा सर। ये जो है ये जंगली है। इसका एक स्पीसीज दूसरा आता है स्पाइलेंथस अकरकरा। ये इसकी कहते हैं ये जंगली स्पीसीज है। इसमें एक बड़ी इसका फूल बड़ा आता है, इतना बड़ा होगा, वो अकरकरा मेडिसिनल है। स्पाइलेंथस ये माउथ फ्रेशनर के काम करता है। ये तो जंगली है, ये जंगली है, लेकिन कहते हैं जो दूसरा आता है उसमें कहते हैं उसमें इसकी जो तीखापन जो होता है वो ज़्यादा आता है। ये ऐसी जमीन जहाँ पर कहते हैं पानी भरा हुआ एम्फीबियन टाइप का कहते हैं बीड है, जहाँ पर पानी भरा रहता है और सूख जाता है, वहाँ पर लतड़ की तरह का कहते हैं जी सर बहुत ज़्यादा होता है। ये कहते हैं वैसी जमीन पर नहीं होगा जैसे कल्टीवेटेड जमीन। ना वो दुनिया है। वो कहते हैं इसमें जो फूल निकलेगा वो गांठ पे ही होगा, तो कहते हैं ये वो है अल्टरनेटिव फ्यूजराइट्स है। साग नहीं है वो, इसमें सर दूध की तरह निकलता है सर तोड़ने पे सर। ये वो है प्रति जमीन में बहुत ज़्यादा होता है सर। और कासनी है, ये कहते हैं बरसीम वगैरह में बरसीम की तरह का बीज होता है, बरसीम में बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है। इसमें कहते हैं किनारे की तरफ कटी पत्तियाँ होंगी, बीच में पीले कलर का कहते हैं फूल आएगा हल्का सा। और एक वो है कटैया जो जिसे बोलते हैं, वो सिरसिया मार्बेंस है, कटीली।
और इसी की तरह का ये कहते हैं आपका चना मसूर वगैरह में कहते हैं बोलते हैं। ये क्या है? ये भी भुटका है सर, ये बड़ा बड़ा नहीं आता जो गुड़मी भुट्टा नहीं है, गोल गोल भुट्टा नहीं है, नहीं, उससे छोटा दाना होता है सर, बट इसमें भी दाना इसमें होता कहते है। हैं किस कलर का फल आएगा? शुरू में हरा, बाद में बैगनी कलर का। ये है मकोए, ये मकोए है। हाँ, मकोए की फल से दवाई बनता है। ये सोलनम नाइग्राम है। ये कहते हैं ये इसका बीज जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन को कितना दूर करता है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। इसको ये बोलते हैं खाया कीजिए। इसका साग भी कोई खाता है? नहीं, साग कोई खाता है? कहीं लोग खाता है सर, जाने मिलता है। जाने मिलता है। अभी हम लोग अब लैब जा रहे हैं, लैब में इसका परीक्षण करेंगे। आज का क्लास हम लोग का पूरा हो गया है। अब 6 बज गया है, शाम हो गया है। अब सबको अटेंडेंस बनाएंगे।